मनुष्य में पोषण, जैसे मनुष्य में पोषण का पाया जाना। हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारा एक स्थान है कि हम अपने मुख से ही खाना खाएंगे, ठीक। तो मनुष्य में जब पोषण की बात आती है तो क्या होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। कितनी प्रक्रिया हैं, 5 प्रक्रिया हैं। कौन कौन सी, अंतर्ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण करना, स्वांगीकरण करना और बहिक्षेपण करना, ये मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया है। आहार नाल, कौन सी नाल, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विसर्जित एक लंबी नली है, आहार नाल, जिसमें से भोजन जाता है। देखते हैं भैया, हमारा जो मुंह है उसमें क्या है, दांत है, जीवा है और क्या है, लार ग्रंथियां हैं। तो जो मुंह जो होता है वो क्या करता है, भोजन का अंत ग्रहण करता है, मतलब भोजन को अंदर लेता है अपने। और दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। जीवा क्या करती है, उसी भोजन में लार को पूरी तरह से मिला देती है अच्छे से। ये काम किसका रहता है, भोजन में लार का मिलाना काम किसका, तो जीवा का है। और लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं, लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो लार ग्रंथ से निकलने वाले रस को लार रस या लार रस कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्टार्च और एलिमेंट्स एंजाइम होते हैं, जैसे माल्टोज और शर्करा, ठीक है। कौन सा होता है, एलिमेंट्स एंजाइम है माल्टोज, जो लार ग्रंथि में पाया जाता है और हमारे खाने में मिलता है। कौन मिलाता है, इसे जीवा मिलाने का काम करती है। फिर आता है इसके बाद भोजन ग्रसिका। नंबर 1 पे क्या था, मुख्य। अब आएगी बात किसकी, भोजन ग्रसिका की। जब हम भोजन को खाते हैं तब क्या होता है, मुंह से अमाशय तक, कहाँ से, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या क्रमाचुक गति, ठीक है, पर जो हमारा होता है क्रमाकुचक गति के द्वारा क्या होता है, लाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन भी इसी में होता है, किसमें, भोजन ग्रसिका में। अब क्या है भोजन ग्रसिका, इसको देखिए। ये हमारा पूरा मानव शरीर का स्ट्रक्चर है, ठीक। कहाँ कहाँ क्या चीज़ें होती, मानव पाचन तंत्र के बारे में हम इससे जानेंगे। हम क्या है, ये हमारा पूरा फेस है, इस पे हमारा ये मुंह है, ये हमारी जीभ है और ये हमारी क्या है, ग्रसिका है, जहाँ से खाना अंदर जाता है, ठीक है। जब हमने यहाँ से खाना खाया तो खाना कहाँ आया, पेट में अंदर आया होगा। अब हमने क्या देखा, ये हमारा क्या है, अमाशय है, ठीक, पेट है। इसके बाद ये क्या है, यकृत है, ठीक। अब खाना क्या हुआ, यहाँ पर आया और यहाँ पर क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl, जिसमें खाना जाके टूटता है। क्या होता है, खाना का टूटना होता है। जो भी हमने खाया वो अपने कार्बोहाइड्रेट वगैरह में टूट जाता है, उस जो भी पोषण होते हैं वो निकल जाता है। फिर ये कहाँ जाता है, यकृत में जाता है, जिसमें क्या होता है, बेस होता है, अर्थात क्षार होता है। और अमाशय में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अम्ल। फिर क्या, पित्ताशय क्या करता है, पित्त भंडारण का कार्य करता है। पित्ताशय क्या करता है, हमारे पित्त भंडारण का कार्य कौन करता है, तो पित्ताशय करता है। तो यहाँ पर क्या, पित्त नली है, ये आपकी पित्त नली है सामने, ये यहाँ पे। और अग्नाशय, ये आपका अग्नाशय रहा। परिशेषिका, ये है परिशेषिका। और ये हमारा क्षुद्रांत है, बृहद्रांत है और ये हमारा गुदाद्वार है, ठीक है, जहाँ से श्वसन वगैरह चीज़ें बाहर निकलती हैं। यह पूरा चीज़ क्या है, हमारे मुख, गुहा, जिह्वा, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत, ये पूरा का पूरा चित्र मानव डाइजेशन, मतलब मानव पाचन तंत्र के बारे में है। फिर आता है अमाशय। अमाशय में भैया क्या है, अमाशय में क्या होता है, जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, ठीक। ये क्या करते हैं, पेप्सिन क्या करता है, पाचक एंजाइम को प्रोटीन, पाचक एंजाइम होता है कौन, पेप्सिन जो है हमारा एक पाचन एंजाइम है, जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, HCl, अभी मैंने कहा था क्या पाया जाता है अमाशय में, HCl का पाया जाना, मतलब तेजाब का पाया जाना, ठीक है। अम्लीय माध्यम तैयार करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है, पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। अमाशय के आंतरिक स्तर में अम्ल की रक्षा कौन करता है भैया, तो श्लेष्मा करता है। फिर आता है क्षुद्रांत। क्या नाम है, क्षुद्रांत, जो नंबर 4 पे था जिसकी बात कर रहे हैं। क्षुद्रांत क्या करता है, ये आंत रस से संबंधित है। इसमें हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में ये परिवर्तित होता है। और फिर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और वसा को वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। और प्रोटीन को किस में परिवर्तित करता है, ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। फिर क्या है, यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावत प्राप्त करती है। क्या, यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करता ही है कौन, यकृत क्या करती है, पित्तरस और पित्त लवण का। तो क्या होता है, आपके सामने वसा है और क्या है, पित्त लवण। वसा, पित्त लवण
और ये वसा। इसमें क्या होता है, जो बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनमें वसा होता है, इमलीगढ़ में पित्त होता है और छोटी गलिकाओं में भी वसा का पाया जाता है। फिर क्या है, अग्नाशय है। अग्नाशय में क्या होता है, अग्नसायिक रस होता है, जिसको हम कहते हैं एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम हमें कहाँ मिले, हमारे अग्नाशय में। तो होता क्या है, जो प्रोटीन होता है वो ट्रिप्सन से बनता है। प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सन में क्या हो जाता है, पेप्टोन्स हो जाता है। वसा जो है लाइपेज में वसाम्ल हो जाता है। स्टार्च क्या होता है, एमिलेस में ग्लूकोज में स्टार्च ग्लूकोज हो जाता है। फिर हमने देखा दार्दरोम। ये दार्दरोम क्या है, दार्दरोम के बारे में जानेंगे। तो ये जो दार्दरोम जो था, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता। क्या करता है दार्दरोम, क्या करता है, अवशोषण जो होता है उसके क्या करता है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। फिर आता है बृहद्रांत। जल का अवशोषण, वर्ज्य पदार्थ गुदा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक।